नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल में आपके साथ रोहित। आज हम एक और बाबा के दावे की पड़ताल करेंगे। बाबा का नाम है शिव कुमार भगत। इनका बिहार के सुपौल में दरबार लगता है और इनके पास कई चमत्कारी शक्तियां हैं, ऐसा ये दावा करते हैं। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वयं शिव कुमार जी, जो गूंगों को भी बोलने की शक्ति दिलवा देते हैं और जिन्हें संतान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, इनके पास आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का सुख भी उन्हें मिल जाता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, खुद स्वयं हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार जी, वही बताएंगे। तो शिव जी, तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि ये कैसी साधना है जिससे आप गूंगे को आवाज़ दे देते हैं, वाणी दे देते हैं। जैसे कि भगवती की कृपा से और एक काली जो माता है उसके आशीर्वाद और वचन से इससे पहले हम पढ़ते लिखते थे, ठीक है। और ये माता रानी का कृपा सपनोती है, हम उसकी वचन और आशीर्वाद से ही यहाँ से धाम से अक्षत और फूल विभूत दिया जाता है। अच्छा। जैसे कि किसी भी वस्तु हो, जैसे कोई भी आदमी हो, किसी को संतान नहीं होता है तो संतान जैसे कि 10 साल हो गया, 20 साल हो गया शादी का, दवा भी करवा चुके हैं लेकिन उनको बाल बच्चा नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है दवा खाने के बाद भी, तो वो दोनों व्यक्ति धाम पर आएगा। आने के बाद दोनों को जैसे कि उसको देखने के लिए दुबी जो घास वाला होता है, दुबड़ी, हाँ हाँ बिल्कुल, दुबी का मूड़ी 27 पीस, हाँ 27 पीस दुबड़ी का मूड़ी, 9 पीस कच्चा हल्दी और धान, अक्षत फूल, पान फूल, यही से आशीर्वाद दिया जाता है भगवती द्वारा। अच्छा। तो उसको 15 या 45 दिन का पूजन रहता है। जैसे कि 15 दिन पर एक दिन उसको आना होता है धाम पे, और 3 माह का उसको जांच भी दिया है। जैसे कि अब 3 महीना तक के अंदर आप चेक करवा सकते हैं ताकि जो मानसा से आए थे उसका आराधना पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपके धाम से तो कई लोग ऐसे होंगे, वचन देता है तो उसका मनोकामना पूरा हो संख्या तो हजारों में रही होगी जिनकी वहाँ पे गोद भर गई, किसी की वाणी आ गई, हजारों में रही होगी ये संख्या तो। हाँ गोद, हाँ नहीं अभी तो क्या कहते हैं 900 से अधिक हो चुके हैं। अच्छा। 900 से अभी 1000 नहीं पूरे हैं, 900 कुछ अधिक हुए हैं, जैसे अभी उसको संतान प्राप्त है। हाँ संतान प्राप्त है। वही इससे पहले ये मंदिर इतना बड़ा नहीं था, एक झोपड़ी में था। तो सपनोती है भगवती के द्वार से और वचन देते हैं यहाँ से, तो उसका गोद भराई हो जाता है। अच्छा, मतलब आपने कहा कि आप पढ़ाई लिखाई करते थे, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की आपने? विकलांग है, अपना पैर हाथ से नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा, वो भी ठीक हो जाते हैं? पढ़ाई लिखाई हम बीए किए हैं। अच्छा, कहाँ वही सुपौल से ही, बिहार सुपौल से ही किए हैं पढ़ाई लिखाई जो है ना। इससे पहले ये देवी देवता, हाँ बिहार सुपौल से किए हैं, बीए किए हैं BSS कॉलेज सुपौल, और इंटर किए यहीं सुपौल से डिग्री कॉलेज जो है वहीं से किए थे। और इससे पहले पढ़ते लिखते थे। अभी माता रानी का कृपा हुआ, अपने आप रूपी प्रवेश हो गया। नहीं तो इसका एहसास कैसे हुआ? मतलब देखिए, आप तो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र थे, तो इसका एहसास कैसे हुआ कि माँ की कृपा आप पे हो गई? कुछ आभास हुआ क्या आपको? जी, ये सब का जानकारी हमको खुद पहले नहीं था, ये सब चीज़ को हम खुद नहीं मानते थे। और ये सब चीज़ का जो अपने आप भगवती का जो कृपा हो गया, अब तो वही उसी रोज से मेरा पढ़ाई भी बंद हो गए। अब वहाँ से देखना आरम्भ कर दिए हैं। तो देखते देखते किस दिन तक तो अभी समय मैं मान लिया कि आपने अब पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, जैसे कि देखते आ रहे हैं। लेकिन माँ की कृपा आप पे हो गई है, इसका एहसास कैसे हुआ
कि ये शक्ति आप में आ गई है, इसको इसका पता कैसे चला आपको? पता इसे जैसे कि मेरा कुछ मन इसे कुछ जैसे कि कोई पढ़ाई करते थे तो सपना के रूप में, जैसे रात को सोते थे तो सपना के रूप में माता रानी हमको दृष्टि दिखाती थी, जैसे कि कुछ रूप धारण करके कुछ कुछ बताते थे। बताने के बाद अब मेरा मन और दिमाग कुछ से कुछ सब चीज़ का हम खुद नहीं जानते थे, से ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा था। सपना के रूप में दिखाते दिखाते कुछ देर उसके बाद ये प्रकट हो गया अपने माता रानी, शरीर पर छाया पड़ती दिखाने लगा हमको। तो गाँव समाज का जो भी है, जो इससे पहले जुड़े हुए थे उस सब के पास गए, ऐसे से बात है। तो जैसे कि गुरुजी है मेरा, वही इसे बताए माता रानी का ये कृपा छाया पड़ती आपके शरीर पर है, इसका नियम निष्ठा से चलिए। चलने के बाद तो भोजन किसी का झूठा नहीं खाना है, और क्या कहते हैं झूठ ये सब नहीं बोलना है, बहुत कुछ बताए थे। लेकिन उसके बाद बताने के साथ साथ हम उसका साधना करने लगे, तो सपना के रूप में कुछ माता रानी हमको दर्शन दिए, बताए। साधना करने के लिए दशहरा पूजन होता है, दुर्गा पूजन। दुर्गा पूजन में 9 दिन मिट्टी भी समाधि लिए हैं, और कलश छाती हाथ पर भी स्थापित करते थे इससे पहले। अभी 2-3 साल से नहीं किए हैं। क्यों? अब तो और करना चाहिए आपको। अब माँ साक्षात साधना आपके शरीर पर आ गई, डेवलप होते गया। तो आपने जो तपस्या की, जो आप कह रहे हैं कि 9 दिन आप कलश छाती पे लेकर रहते थे, तो अब तो और करनी चाहिए ना आपको। अब तो माँ साक्षात आ चुकी है शक्ति, या फिर अब जरूरत ही नहीं है? हाँ हाँ हाँ, उसे सब शक्ति वही प्राप्त हुए हैं उसी से। जैसे कि कोई भी हो, किसी का भी कोनो भी दिक्कत हो, तो दिक्कत जैसे कि उसको बताना नहीं पड़ता है, जो कि हम मेरे पास ये समस्या है, ये समस्या है, ये सब कुछ नहीं है। वो अपने आप वो अपने आप आ जाता है। तो अभी आप थोड़ा सा मेरे बारे में बता सकते हैं क्या? दृष्टि से हम उसको देख कर थोड़ा सा मेरे बारे में बता सकते हैं क्या, कि मेरी क्या दिक्कत रही होगी? थोड़ा सा कुछ कोशिश कीजिए तो। जी उसके अभी तो जैसे कि आसन पर बैठते हैं, पूजा होता है। अच्छा। तो माता रानी का वो छाया पड़ती रहता, तब वो सब चीज़ अधिकतर बात बताते हैं। माँ की कृपा आप पे है, तो हो सकता है मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी अगर होता तो जानकारी दे देते। नहीं, आप सिर्फ नाम बता दीजिए। ऐसे इधर सुनिए ना, जैसे कि आप अपना नाम बताइए और उम्र बता दीजिए, बस हो गया। हम आपके बाद कुछ कुछ बता सकते हैं, ऐसे बात तो नहीं है, तो बताएंगे। नाम मेरा रोहित रंजन है। सिर्फ नाम जानने चाहते हैं? हाँ, रोहित रंजन। हाँ। और क्या कहते हैं, उम्र कितना होगा? वही लगभग 40 के आसपास। उम्र कितना होगा? उम्र 40 वर्ष, ठीक है। रोहितन बोले? जी। रोहितन बताए नाम? हाँ, रोहित ही बताए। अब 40 वर्षों से तो रोहित ही था। जैसे कि हाँ, ठीक है। जैसे कि आपका 3 तिया 9 तिया 27 चौके 108 तक से जुड़ा हुआ। जैसे बायां भाग से दाहिना साइड जो है, दाहिना हाथ बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए बहुत आपका सोच भी था। सुनिए ना, लेकिन आपका शिव जी धनलक्ष्मी साथ, अब एक काम कीजिए ना, देखिए इतने विस्तार से आप बताएंगे ना, तो ना मैं समझ पाऊंगा, ना हमारे दर्शक समझ पाएंगे। मैं अगर इसको कहूँ, जैसे कहते हैं ना कि जब आपने पढ़ाई की होगी तो थ्योरम होता होगा, हेंस प्रूव्ड, तो उसको एक लाइन में अगर आप कंक्लूड करें मेरे बारे में, तो वो बेहतर होगा, ताकि मैं हाँ या ना में उसका उत्तर दे पाऊँ। हाँ, तो वही चीज़ तो बता, अब यही चीज़ तो हम शुरू से बताए हैं। अब उसमें बताना है साफ फुटा करके बता देंगे, ठीक है। जैसे कि
आपके पास समस्या आए थे, ठीक है, समस्या आए तो उसको देवंशी देवता द्वारा वो चीज़ आपका सही हो गया, ठीक है। अभी अच्छा अभी समय चल रहा है आपका। और परेशानी इससे पहले जो हुआ था वो ठीक है, अभी देवता द्वारा ठीक है। बाया भाग से दहिना साइड धनलक्ष्मी का प्राप्त है। एक परेशानी अभी तो क्या फिलहाल थी इतना ही मुझे? कहेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप इतना कुछ मेरे बारे में आप और जानने उससे लगे, अधिक जानकारी मेरी परेशानी क्या आए? थी ये तो बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि मेरी परेशानी थी क्या। जी, परेशानी वही, जैसे कि कोनो भी कार्य करते थे वो अच्छा सही रूप से नहीं हो पा रहे थे, अच्छा। और उसमें सफल नहीं जैसे कि बन रहा था। जैसे कोनो चीज़ के प्रति अपना आशा लगा रहते हैं, जैसे हाँ फलना कार्य करेंगे हम, आगे की ओर नहीं सफलता मिल जाएगा हमको, सफलता लेकिन नहीं मिल पा रहे थे। एक काम कीजिएगा शिव जी, आपके पास फोन तो होगा और ना? सर्वप्रथम फोन तो होगा ना सहमति आपके एक पास? पारिवारिक ओल हो रहा है। नहीं, फोन तो होगा ना आपके पास? स्मार्टफोन का जमाना है, आप भी पढ़े लिखे हैं तो स्मार्टफोन तो हाँ होगा। फोन है। तो एक काम कीजिएगा, हाँ। इस शो के बाद गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे रोहित रंजन खाली टाइप कर दीजिएगा, तो आपको मेरी परेशानी ही नहीं, आपको मेरा भूत वर्तमान सब पता ठीक है। चल जाएगा। और जो बातें आप कह रहे हैं ना, उसका आधार अभी तक मुझसे जुड़ा हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन जिस जी। पृष्ठभूमि को आप समझा रहे हैं ना, जिस क्षेत्र से आप हैं, सुपौल, मैं सुपौल पे आऊँगा, जी। थोड़ा सा बताऊँगा सुपौल के ऊपर भी, लेकिन मुझे एक और प्रश्न का जी। उत्तर दे दीजिए, फिर मैं सुपौल की डेमोग्राफी को ज़रा थोड़ा सा दर्शकों के बीच में भी रखूँगा। आपने कहा था कि हर तरह की कष्ट, परेशानी, बीमारी, इन सब को वहाँ दूर कर देते हैं ना, दरबार में सब कुछ ठीक हो जाता है ना? जी, वो कैसे करते हैं? हाँ बताए थे। वो कैसे करते हैं? जैसे वो जो है वो माता रानी की कृपा से करते हैं। अच्छा, माता उसके रानी की कृपा से आशीर्वाद से और वचन तब से। वहाँ सुपौल वो में जैसे सपना डॉक्टर्स के रूप में हमको डॉक्टर्स बताते क्या हैं, तो करते हैं? बता। सुपौल में डॉक्टर्स क्या करते हैं? अब मैं थोड़ा सुपौल को बता देता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपको कुछ डॉक्टर- लोगों से आपकी बातचीत भी जैसे करवाऊंगा। कि सुपौल बेसिकली बिहार का वो क्षेत्र है जो हर वर्ष बाढ़ से पीड़ित रहता है, जी, और कोसी का प्रकोप सबसे ज़्यादा इस ज़िले की तरफ ज़्यादा दिखता है, और वो बाढ़ पीड़ित इतना ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास पहुँचने में जो है ना बहुत समय लग गया, और अभी भी शायद विकास की मेन पटरी से वो अपने आप को पीछे ही मानता है। स्कूल की अच्छी व्यवस्था अभी भी बहुत उच्च लेवल पे कहें तो वो नहीं है, अस्पताल और इन सब की सुविधा, हालांकि सरकारी अस्पताल वगैरह सब कुछ है, बट उच्च कोटि से कहते हैं ना, वो नहीं है। और शायद इसलिए आपका दरबार है, इस दरबार में जो है आसपास के जो क्षेत्र में अशिक्षा इतना फैला हुआ है कि वो वहाँ पे लोग आपके पास आते हैं, उनको उनका समाधान मिल जाता है। बहरहाल मेरे बारे में ज़रूर आप गूगल कीजिएगा तो आपको मेरे बारे में परिचय मिल जाएगा। उसके बाद मेरी परेशानी नहीं, फिर परेशानी किसी और की दिखने लगेगी, और हो सकता है कि अगले 30 मिनट बाद थोड़ा परेशान आप भी मुझे भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मैंने जो आराधना की है ना, तो उससे मुझे समझ में आ रहा है अगले 30 मिनट में आप परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से मैं मिलवाता हूँ, परेशान मत होइएगा, विचलित मत होइएगा, लोगों से मिल लीजिए, ये आपसे बात करेंगे। मैं 26 वर्ष की आयु है, और परेशान हम नहीं है। नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं है, अभी होंगे। मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं मिलवाता हूँ ज़रा लोगों से। यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, माँ के उपासक हैं ये भी। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। श्री राधे राधे। और हमारे साथ धर्मेंद्र नाथ जी हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। तो आपने कितना अध्यात्म पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको तो माँ ने सपने में शक्ति दे दी, लेकिन मैं यति जी से पूछूंगा, खुद माँ का रूप भी हैं ये। तो यति जी, माँ ने सपने में सिद्धियाँ दे दी, और आप इसे कैसे देखती हैं? बात कीजिए ना, बात की, उन्होंने मुझे परेशानी बताई शिव जी, मुझे बस इतना जानना है कि कौन सी, आपने कहा कि मैं साधना करता हूँ, मैंने जब माँ ने मुझे दर्शन देना प्रारंभ किया तो मैंने साधना प्रारंभ कर दी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप माँ के किस स्वरूप की साधना करते हैं और साधना में क्या करते हैं? जैसे कि साधना में जैसे दुर्गा पूजन आता है,
दुर्गा पूजन में क्या करते हैं? माँ का आह्वान नवरात्रि कैसे करते हैं? तो उसे कलश स्थापन, जैसे कि नहीं, वो तो हर परिवार में, हर हिंदू परिवार में माँ का हर आह्वान। सनातनी ये करता है, लेकिन आप विशेष क्या करते हैं जिससे माँ की सिद्धि आपको हाँ। प्राप्त हुई है? आप लोगों का कष्ट हर लेते हैं, तो कोई ना कोई विशेष आप लोगों से कुछ वैसे तो अलग पूजन होंगे करते ना। हैं। क्या, वही मैं जानना चाहती हूँ कि उस पूजन की क्या प्रक्रिया है, क्या करते हैं? पूजन में जैसे कि आराधना करते हैं, उसका नहीं, आराधना मन तो से आप पूजन ना। करते हैं। आराधना शिव जी, यति जी और पूछ इसके रही आगे और हैं, क्या करते हैं? यति जी पूछ रही हैं माँ का आह्वान कैसे करते हैं? हम्म। जैसे कि पूजन करते समय फ्लैश होता है, फ्लैश जानते होंगे आप लोग। क्या चीज? नहीं, फ्लैश बताइए करते ना, हैं, जरा उसके विस्तार से बाद बताइए, क्योंकि माता आप रानी छाया क्षेत्रीय प्रति करते क्षेत्रीय हैं। उसके बाद शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो हो इसको सकता क्या है बहुत कहते- सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो हाँ। उसको क्या आप बता रहे हैं वो बताइए फिर से। हाँ, बता तो रहे हैं। जैसे कि पूजा जो करते हैं ना, जो आराधना नवरात्रि में करते हैं पूजन, तो जैसे इसे क्या कहते हैं, जितिया पर्व होता है। जितिया से पहले चौरसन होता है। चौरसन और सपना रूप में पहले देखते हैं, बता देते हैं इस बार साधना करना या है तो प्रश्न आपको। समझ साधना नहीं पा रहे करने भाई के लिए साहब, जल और या आप समझ के और जैसे नादान बनने पानी की हुआ, कोशिश भोजन कर रहे हैं। हुआ। तो मैं आपको थोड़ा दो चार चीजें बता दूं। सुनिए। जितिया जो पर्व आपने कहा ना, तो जितिया पर्व की मान्यता क्या है ये तो पता होगी ना आपको। तीज और जितिया में क्या फर्क होता है? जितिया पर्व की मान्यता क्या है वो पता है ना आपको। उसमें पूर्वजों की आराधना की जाती है। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है माँ का आह्वान कैसे करते हैं? नवरात्र में क्या होता है? नवरात्र में हर सनातनी के घर में पूजा पाठ होती है, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आप किस स्वरूप की आराधना करते हैं? आपसे प्रश्न ये पूछा गया। आप गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, तो माँ का आह्वान करते होंगे ना। माँ का आह्वान कैसे करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको समझ लिया ना आपने? बहुत सीधा मैंने बताया है, अब इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, समझ गए। हाँ, तो ऐसी तरह से यहाँ जो प्रतिमा बनते हैं, प्रतिमा बनाने के बाद पूजन पाठ करते हैं माता रानी का। अरे और जो शिव जी, मैं आपसे 9 दिन जो लगातार पूजा होता है, शिव जी वो सुनिए जैसे पंडित भी रहता है। शिव जी सुनिए, माँ की प्रतिमा बनती है, माँ का पूजन होता है। हाँ। माँ के पूजन के कुछ विशेष मंत्र होते हैं। आप 9 दिन आप क्या, और आम जो सनातनी है जो अपने घरों में इस पूजा को नित्य कर्म में नवरात्रों में करता है, आप उन लोगों से कैसे अलग हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप गोद भर देते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप कष्ट हर लेते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके दरबार में आके, जहां आपका धाम है वहां आके लोगों को आवाज मिल जाती है। जो चमत्कार डॉक्टर नहीं कर पाते वो आप अपनी विद्या से करते हैं, तो उस आप कुछ तो विशेष करते होंगे ना। मैं सिर्फ वो पद्धति जानना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपकी आराधना का वो भाग जानना चाहती हूँ जो लोगों से अलग है, जो आम सनातनी से अलग है, जिससे माँ ने आपको ये विशेष शक्तियाँ दी हैं। मैं 3 वर्ष की आयु से नवरात्र का व्रत रख रही हूँ, और लगभग जब से मुझे ज्ञान हुआ तब से लगातार दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हूँ। मैं माँ बगलामुखी की साधक हूँ। 8 महाविद्या हैं 10 महाविद्याओं में से, लेकिन मैंने आज तक, सुनिए शिव जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं धैर्य से आपको सुनूंगी। मेरे को माँ ने आज तक ना तो कभी साक्षात दर्शन दिए हैं, हाँ उनकी शक्तियां हैं, वो अनुभूति होती है, लेकिन मैं ये दावा करने लगूं कि मैं किसी की गोद भर दूंगी तो मेरे लिए ये आज तक संभव नहीं हो पाया। और मेरी आयु 51 वर्ष है और मैं 3 वर्ष से लगातार माँ का पूजन अर्चन अपनी सामर्थ्य अनुसार कर रही हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऐसी कौन सी विशेष आराधना करते हैं जिससे आपको इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई, जो डॉक्टर्स फेल हैं बच्चा देने के लिए, बच्चा नहीं और बीमारियां भी ठीक कर और आप बीमारियां भी ठीक करने का दावा जुबान दे देते हैं ये। तो मतलब वही मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन सी विशेष ऐसी आराधना आप माँ की कर रहे हैं। माँ का आह्वान ही बता दीजिए कि आप आह्वान कैसे करते हैं। कलश स्थापना सब सनातनी करते हैं नवरात्रों में, आप इसमें कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं।
हाँ, वही तो बता रहे हैं। नहीं आप बता कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ वो आप जो है ना आप ऐसे मार घुमा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। 1.25 महीना के आप अंदर घुमा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं शिव जी। आप लोगों को क्योंकि वहाँ गरीब जनता है, वहाँ रोग है, नहीं, वहाँ अशिक्षा नहीं, है, घुमा- उसका उपयोग मात्र कर रहे हैं आप, पाखंड कर रहे हैं, इसके सिवा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम काफी देर से आपको सुन रहे हैं, आपने एक भी बात ऐसी नहीं बताई जिससे ये सिद्ध होता हो कि आप किसी भी प्रकार से माँ की कोई आराधना करते हैं। अभी तक तो ये भी सिद्ध नहीं हो पाया कि आप माँ की कोई विशेष आराधना करते हैं, ये भी सिद्ध नहीं हो माँ पाया। के किस स्वरूप की इन्होंने साधना की नहीं, वो कुछ तक नहीं नहीं बता पा रहे हैं, कुछ भी नहीं माँ के बता पा स्वरूप रहे के बारे में ये नहीं बता पा रहे हैं। ये बैठे बैठे लोगों की मन की बात और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता रहे हैं। मैं एक सेकंड अरे सुनिए, अब शिव जी मैंने कहा था ना थोड़ा सा परेशान होते हुए आप मुझे नजर आ रहे थे, अगले 10 मिनट में और परेशान होते हुए दिखेंगे अभी आप। शिव जी मैं आपसे एक बात, जो जैसे हमारी बहन जी ने पूछा आपसे, आवाहन यानी कि माता को बुलाना, एक तरीके से सीधा सरल भाषा में अगर ये बात कहूँ कि माता को बुलाना, माँ को यानी कि आपने स्थान पर बुलाना, उन कौन से वैदिक मंत्रों से आप आवाहन करते हैं, या फिर साबर मंत्र से आवाहन करते हैं, या फिर ग्रामीण मंत्रों से आप आवाहन करते हैं? कोई एक मंत्र तो होगा। देखिए आपको बता रहे, नहीं मंत्र हम वैसे कुछ हम नहीं जानते हैं। वाह, मंत्र के बारे में बताया, कमाल कर दिया। वो सब मंत्र हम कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ पूजन करते हैं, तपस्या किए हैं, और कोई मंत्र हम नहीं जानते हैं। नहीं तो आपके आपने मंत्र हमको नहीं आता है। अभी आपने एक बोला है कि मैंने हमारे गुरुजी हैं, तो आपके गुरुजी ने कोई मंत्र तो दिया होगा, कोई आह्वान वगैरह करना तो सिखाया होगा आपको। नहीं, गुरु जी से भी मेरा एक ही लक्ष्य है, जो कि हम नहीं वैसे हम पूजन जैसे करते हैं मंदिर आर में, कोई भी भक्त करते हैं तो वैसे सिंपल से ही हम वैसे पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम आसन लगा कर बैठ जाते हैं, माता रानी वैसे अब प्रकट होती है। प्रकट होने के बाद जो जिसको वचन होता है, जिसको जो समस्या होता है, वो अपने खुद बताते हैं। और किसको क्या कहते हैं वो खुद को हमको पता नहीं चलता है। अच्छा, कितने विकलांगों को अब तक आपने चला दिया है? जिसको क्या दिक्कत है नहीं है वो जो बताती है, लेकिन वो खुद को हमको विकलांग जो चलाए हैं। अभी इससे पहले तो देखिए धीरे धीरे जो है ना पूजन जो किए हैं, धीरे धीरे अभी लगभग 300 से 400 हुआ है, उससे अधिक नहीं हुआ है। अच्छा, फीस कितनी है आपकी? लगभग 300 से ऊपर हो चुका है, उससे अधिक नहीं किए हैं। वाह, फीस कितनी है आपकी? नहीं, चार्ज हम किसी से नहीं लेते, पैसा उसा का बात नहीं करते हैं। अच्छा, लोग जो चढ़ा देते हैं आप रख लेते हैं? कुछ नहीं, पैसा का बात करते, ये सब बात हम। अरे आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, आपको बता रहे हैं, ग्रेजुएशन कराया, ग्रेजुएट हो गए आप, तो इसके पीछे उद्देश्य तो होगा कि अच्छी नौकरी आप करेंगे, घर चलाएंगे। तो घर नहीं चलाना है क्या आपको? बैठ के समाज सेवा कर रहे हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है। वही तो कर रहे हैं, घर भी गलत है। समाज सेवा तो कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, हम भी जानते हैं। लेकिन इससे पहले इसका बताए ना, जो कि हम इस सब चीज को भी खुद नहीं मानते थे। अब वो सब छोड़ दीजिए, आप क्या मानते थे नहीं मानते थे, अब तो अपने ऊपर मानने की बात अब लोगों को कह रहे हैं ना, क्या बात मानिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, खर्चा कहाँ से आता है, कैसे चलाइएगा घर? जी, जैसे कि यहाँ पर किसी से मांगते नहीं है, जो जिसको जैसे मनोकामना पूरा हो जाता है वो आकर के अपना मंदिर में कुछ जैसे कि ग्रिल हुआ, कोई पेंट कर दिया, बस एकदम परफेक्ट। हाँ, यही होता है, यही होता है। अच्छा कर रहे हैं, डिमांड नहीं करने का, डिमांड करने के बाद तो फीस में डॉक्टर भी बन जाते हैं ना, 500,000। डिमांड नहीं करने का, बस मनोती पूरी हुई, धाम आते रहिए, 15 दिन में चढ़ावा चढ़ता चलेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आचार्य जी बात कर लीजिए। जी शिव जी महाराज, अभी आपको अभी बता रहे हैं, एक मिनट सुनिए मेरा बात। जी बोलिए। भूल गए? हेलो, आप क्या कहना चाहते हो, भूल गए आप? अभी आप कह रहे थे हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बताइए ना। देखिए, दूसरे सबको घुराते घुराते आप खुद जो है खो गए हो अब दुनिया में। ये कह रहे थे, बहुत देर से हम सुन रहे हैं आपको। नहीं, हम देख रहे हैं बहुत देर से आपका बड़ा मन विचलित हो रहा है। बताइएगा तभी ना।
गुरु ने मंत्र कुछ तो गुरु नहीं, बनाया आपने, विचलित अभी तक गुरु देखिए, मंत्र लिया आपने? मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है। गुरु दीक्षा ली आपने? गुरु मंत्र, हाँ, हाँ गुरु दीक्षा तो लिए। क्या दीक्षा ली है? इससे क्या पहले, किस देवता का, महाविष्णु किस देवता का किए मंत्र थे, दिया आपको आपके गुरुजी महाविष्णु ने? यज्ञ लगाए थे। किस देवता की साधना आपको बताई है? वो मंत्र दिया था, साधना ये भगवती का। जी, तो भगवती का कोई मंत्र, जो कोई दुर्गा श्लोक, पूजा होता है, कोई भगवती काली प्रार्थना का, बस कुछ तो यही और सुनाइए। कुछ नहीं। इतने दर्शक आपको दुनिया देख रही है, आपको न्यूज नेशन के माध्यम से। नहीं देखिए, वो मंत्र हमको नहीं याद नहीं है। कोई क्या मंत्र याद बोले थे, नहीं है? कान में कुछ बताए थे और उसके बाद हमको याद नहीं है। वो मंत्र उंत्र से नहीं झाड़ते हैं, नहीं उस मंत्र द्वारा हम कोनो आचार्य काज जी को नहीं बात करते। करते हैं। दुर्गा माँ का कोई क्योंकि मंत्र नहीं मंत्र जानते हमको आप? खुद को ही दुर्गा नहीं आते मैया हैं। की इतनी साधना करते हो, उनका कोई मंत्र नहीं जपते हो आप, तो आपको कैसे सिद्धि आ गई? आपके कान में मंत्र दे दिया, आपको सपने में आगे मिलने आ गई, यहाँ जीवन लगा दिया, नहीं। और आज तक कभी इस तरह की बात नहीं हुई। तो ये क्या, आप क्या साबित करना चाहते हो आप? नहीं देख, जैसे कि मंत्र का जो बात बताएं, मंत्र हम आज तक हम नहीं सीखे हैं, नहीं हम जपे हैं, सिर्फ माता रानी का नाम सुमरन किए हैं। अच्छा, आप इतने माता रानी लोगों का को नाम सही हम करते सुमरन हो, करते हैं, बस जो हो गया। व्यक्ति और इससे गूंगा ज्यादा है, हम और कुछ नहीं किए हैं। जो व्यक्ति गूंगा है, जिसको बोलना नहीं आता है, जी। जिसको बोलने की शक्ति है ही नहीं जन्म से, हाँ। अच्छा, एक काम करें आचार्य जी, उसको बोलना वाले आचार्य बना जी देते सुनिए हो। ना, सुनिए ना, एक काम करते आपने हैं। ये नहीं सोचा कि दुनिया गोरे रंग पर बड़ा गुमान करती है, तो आप कम से कम रंग ही अपना गोरा कर लेते। नहीं नहीं आचार्य जी छोड़िए ना, वो क्या करते हैं, लेकिन वो मन की बात बता देते हैं, जैसे मेरे बारे में बता रहे थे, बहुत लंबा। ठीक। अच्छा, एक काम कीजिए ना शिव जी, देखिए, ये आचार्य संजीव जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, इनके बारे में गूगल करेंगे पता चल जाएगा। जी। बहरहाल जरा इनके बारे में 2 लाइन बता दीजिए तो पहले, ये इनको यकीन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, भरोसा कीजिए शिव जी पे, बिल्कुल। वो उन पे नहीं, शिव जी पे नहीं, मतलब ये भाई साहब शिव जी पे। हाँ, इन्हीं पे कर रहा हूँ भरोसा। हाँ, तो जरा 2-4 लाइन बता दीजिए। शिव ये क्या कहते हैं गुरु जी के बारे में? हाँ हाँ, गुरु जी के बारे में क्या नाम बताएं? बताइए भाई, गुरु जी उत्तर दीजिए। मैं संजीव नाम क्या अग्निहोत्री, बताए? मैं संजीव अग्निहोत्री राधे राधे करता हूँ। नाम बता। इनका नाम है संजीव अग्निहोत्री। ओ, संजीव अग्निहोत्री राधे राधे का मंत्र, हाँ समझ गए हैं। और ये क्या कहते हैं, राधे राधे का ये जैसे पोएथी करते हैं, शास्त्री हैं। अब तो आचार्य बोल रहा हूँ तो शास्त्री तो मतलब होंगे ना। आचार्य, आचार्य अगर मैं शब्द लगा रहा हूँ, आचार्य है ना? हाँ। जी जी। हाँ हाँ जी। तो जैसे कि आपके बारे में हम बोले, हमको भी मेरे बारे में बताने के लिए, हाँ 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 हाँ। तो जैसे कि देवंशी के प्रति ऊपर जैसे राधे कृष्ण के जो आप जो साधना किए हैं, आप भार उठाए हैं, ये आज से नहीं है। ठीक है, जैसे कि 8 से 9 वर्ष के बीच से अधिक से ये सब चीज का आप जपन किए हैं। कुछ ऐसा बताइए ना जिससे मतलब सुन के ये भी 8 चौंके। वर्ष और 9 वर्ष के अधिक होने के धीरे धीरे प्रतिमा बताने के लिए, तो उस सब चीज के लिए अधिक जानकारी के लिए तो धाम जैसे लगता है, आसन पर बैठने के बाद में वो सब चीज होता थोड़ी है। पावर तो है ही। आप देखिए, वैसे भी तो आपको मंत्रोच्चार तो करना नहीं होता है। समझे। आंख बंद कीजिए ना, माँ को याद कीजिए और बोलिए 2-4 लाइन इनके बारे में, ताकि ये हैरान हो जाए। हो सकता है आप आंख नहीं बंद कर रहे हो ना, तो संपर्क नहीं हो पा रहा, वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच। आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान कीजिए और तुरंत इनके बारे में कुछ ऐसा बताइए कि यहाँ सब हैरान हो जाए। हाँ, आंख बंद किया आपने, लगता है। कर लीजिए, कर लीजिए। किया क्या बात है। अब बताइए। बता रहे हैं, जैसे शाह जी ने बताए हैं, उसका विषय में है, बायां भाग से दाहिना भाग जो है, ये जो उंगली आप देख रहे हैं, उंगली मेरा दाहिना हाथ देख रहे हैं? हाँ हाँ, सब देख रहे हैं, बोलिए ना। ये दाहिना हाथ का जो ये उंगली है, हाँ। ये उंगली के प्रति, हाँ ये उंगली के प्रति उसको
आज नहीं, बचपन से ही धनलक्ष्मी प्राप्त है और सरस्वती का भी वासना है। ये आज नहीं, बचपन से ही। जैसे इस दिन ऐसे वो भी पढ़ाई किए हैं, ऐसे बात नहीं है। और पढ़ाई करते करते कुछ माता पिता भी थे और इसका मन और ऑटोमेटिक जो है ना, मन और ध्यान ये पूजन में भी लग गया, पूजा पाठ के प्रति। शिवजी सुनिए सुनिए। पूर्वे से, इससे पहले शिवजी इसके बाबा, पूर्व में भी कोई शिवजी करते बाबा सुनिए, भगत जी सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए, ये सुपौल के रहने वाले तो है नहीं, आसपास के गांव के रहने वाले है नहीं। आचार्य हैं तो पढ़ाई लिखाई की होगी, आचार्य हैं तो जिस कुल में होंगे वहां से शास्त्रार्थ इन्होंने बचपन से ही किया होगा, और वही बाएं दाएं भाग जैसा मेरा शुरू किया था वही कर रहे हैं। अरे आप समझ रहे हैं कि हाँ, ये वहाँ जो लोग पढ़े लिखे कम होंगे ना, उनको आप जो घुमाते होंगे ना बाएं से दाएं, हाँ में हाँ मिलाने वाले, तो हो हम जाता तो होगा। इसी तरह से अरे, बताते हैं। तो बस वो आप लट्टू घुमाते हैं। आप बात कहाँ बता रहे हैं? मैंने क्या कहा ना आपको, आप स्ट्रेट वे एक लाइन में बताइए, इनके माता पिता कितने उम्र के हो रहे होंगे, ऐसा बता दीजिए। कुछ ऐसा बताइए जिससे ये हैरान हो, जिसके मतलब कोई नहीं जानता हो। ये घुमा रहे हैं, लच्छे बना रहे हैं। इनको वैसे भी चीनी खाना मना है, जलेबी नहीं पसंद है, आप जलेबी बनाई जा रहे हैं। नहीं, लक्ष्य नहीं, बस जैसे कि हम शुरू से किसी को भी बताते हैं तो शुरू से बताते हैं। वैसे अच्छा चलिए, direct कुछ मैं एक बोल काम कर देंगे, रहा हूँ, ऐसा सुनिए, नहीं मैं एक होता काम है। कर रहा हूँ और सरल कर देता हूँ इसको। ठीक है। मैंने अब तक तो अभी तक चैनल का नाम नहीं लिया, आचार्य जी ने एक बार नाम ले लिया था। आपका जो इंटरव्यू हो रहा है बोलिए। किस चैनल पे हो रहा है? ये जो मेरा हो रहा है, अभी जो चल रहा है, हाँ वही अभी जो चल रहा है, दाएं से इतना बाएं। नहीं बताएंगे अभी, ये सब नहीं बता सकते। अच्छा नहीं बता पाएंगे। बताया ही क्या आपने? हाँ, कुछ तो- भी नहीं बताया आपने, बताया ही क्या? इतनी नहीं, ये देर सब से नहीं आप बता पाएंगे अभी। इतनी अब आप ही देर लोग बताइए फिर। आप इतनी देर से घुमाए जा रहे हो, इतनी देर से घुमाए जा रहे हो, ये सब करके, ये जो फ्रॉड कर रहे हो आप, ये करके क्या मिलेगा देखिए- आपको? कुछ नहीं मिलेगा महोदय। ये देखिए, पाप कमा रहे हो, शिवजी- पाप। शिवजी अच्छा, मैं आपको एक फ्रॉड- बात, शिवजी सुनिए, ये छोड़ देखिए, दीजिए सब अभी- करना। जो रहा था, अभी आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको इधर ना सुनिए तो ना। शिवजी सुनिए, 2 मिनट धैर्य से सुनिए। मेरा अरे सुन तो लीजिए। बोलिए। देखिए, ना तो आपने गुरु दीक्षा का जो आपको मंत्र बताइए। दिया गया, आप अपने स्टेटमेंट सुन लीजिए पहले। आपने क्या बोला? आपको गुरु दीक्षा का जो मंत्र दिया गया, आपने कहा वो मैं भूल गया। गुरु दीक्षा में जो मंत्र दिया जाता है उसकी नित्य माला जाप करनी पड़ती है, ये अनिवार्य नियम है। सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिए। दूसरी बात ये जान लीजिए कि माँ के मंत्रों के बिना आप माँ का आवाहन ही कैसे करते हैं, यही बहुत आश्चर्य की बात है। तो कुल मिलाकर आप जो वहाँ कर रहे हैं, आपने कहा मैं दक्षिणा नहीं लेता, आपने कहा जहाँ जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं वो झोपड़ी थी, वो जो अब हमें पक्का एक इमारत दिखाई दे रही है, तो वो सिद्ध हो जाता है कि आप वहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। आप गरीब अशिक्षित लोगों को अंधेरे में धकेलकर उनकी बीमारी का प्रयोग कर आप उनको कुएं में धकेल रहे हैं। आप सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। आप इसके सिवा कुछ भी नहीं जानते। ना तो आपको कोई शिक्षा है, ना आप कोई मंत्र जानते हैं, ना आप माँ भगवती की आराधना जानते हैं। आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। और मजलूम जो वहाँ बेचारे गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो अपनी परेशानियों से पीड़ित हैं, वो आपके आगे आके नतमस्तक होते हैं। आप उन्हें देखिए, गोल गोल घुमा के पोटली बांध के दे अब मैं देते एक हैं। बार धर्मेंद्र जी आपका कमेंट दे दीजिए, उसके बाद मैं इनको जरा कुछ ये अच्छा हेलो बोलिए आपकी आवाज़। इधर शिव जी, इधर सुनिए। आपको जैसे आप बताए ना, जी आप बता रहे हैं जी जी। शिव जी, आपने कहा कि मैं क्या नाम है बोलिए। अपने गुरु जी से मैंने दीक्षा ली, आपको गुरु मंत्र नहीं पता। अच्छा, मंत्र भी नहीं पता, वाहन मंत्र नहीं पता, आपको भोग तो पता होगा। माँ काली का जो भोग है वो भोग दिया जाता है, क्या क्या भोग दिया जाता है, उनकी प्रिय वस्तु क्या काली है? की पूजा करते हैं तब तो भोग पता होगा ना। अब इनका वो एक क्या? कोई भगवान है नहीं। दुर्गा जी के ये है, दुर्गा जी इनके लिए है, काली मैया हाँ, इनके कि लिए है, भैरव जी इनके लिए है। ये खुद भैरव लग रहे हैं, पता नहीं क्या लग अच्छा, रहा है। दूसरा मेरा एक दूसरा प्रश्न ये भी है, जब आवाहन भी कर लिया, चलो आपने किसी भी तरीके से आवाहन कर लिया,
तो विसर्जन भी करना होता है। विसर्जन कैसे करते हैं, क्षमा याचना कैसे करते हैं? कुछ नहीं पता है इनको, नहीं देखिए वो पहले ही खड़े हाथ कर चुके हैं। हम धर्मेंद्र जी, तो मुझे लगता है ये प्रश्न ही वैसे वाजिब नहीं है, क्योंकि जिसको पूजन गुरु जैसे दीक्षा करते का हैं, मंत्र वैसे याद ना प्रार्थना भी कर हो, लेते हैं। जो गुरु दीक्षा के मंत्र को ये कह सकता है कि मैं भूल गया, तो मुझे लगता है कि उसके आगे आप लोगों ने कोई शायद भी एक बात बात करना पे व्यर्थ ध्यान है। नहीं दिया। एक बार मैं चाहता हूं कि जहां ये बैठे हैं भगत जी, एक बार फुल स्क्रीन पे इनकी देखिए, तस्वीर आप दिखाइए। जो फुल इच्छा है स्क्रीन, वो सुनिए कर सुनिए सकते सुनिए, हैं। बहुत ज्ञान ले लिया आपका। मैंने कहा ना कि आप जो है क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और आपको पता है सनातन को दरअसल खतरा आप जैसे लोगों से है, जिनको क भी नहीं पता, ख भी नहीं पता, और लगे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छा। जिनको इलाज के लिए, उनको आप बहला रहे, फुसला रहे हैं। इतनी फर्टिलिटी सेंटर खुली हुई है, उन सबको आप बेगैरत बता रहे हैं, और आपको समझ नहीं है। आप नहीं, देखिए नहीं, किस नहीं, तरह नहीं, से भगवान का उपहास कर रहे हैं। आप जो बैठे हुए हैं, आपके पीठ के पीछे देवी स्थान दिख रहा है, देखिए। अगर वो स्थान है तो सबसे पहला पाप तो आप यही कर रहे हैं। कभी पीठ दिखा के भगवान की तरफ नहीं बैठते हैं, बिल्कुल और आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, ये वही कर रहे हैं और बैठ के वही ज्ञान कर दे रहे रहे हैं, वही कर हैं। रहे हैं। उपासक है ये। बिल्कुल गलत। जहाँ जहाँ आप उपासना करते हो, जो आपके कुल देवी है, देवी जी है, जो आप सरस्वती कह रहे हो, जो आप लक्ष्मी कह रहे हो, उनके लिए पीठ करके बैठे हो आप, और कहीं भी बैठ सकते थे आप। और ऐसे लोगों के पास लोग और पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं 26 होता। वर्ष की आयु में सुन ये लीजिए। ग्रेजुएशन करके बैठा तो हुआ यही सब शख्स लगा है। लोगों को ठीक कर रहा है, जिसको कोई कुछ पढ़े नहीं लिखे पता नहीं कि है। देवी को कैसे इस बुलाते तरह हैं। के लोग ऐसे ही बरगलाते और मैंने क्या कहा, उस क्षेत्र की चलिए, दिक्कत जो क्या है? फोटो माँ भगवती के जो चित्र लगा मैंने रखा क्या कहा था कि उस क्षेत्र की दिक्कत क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, स्कूलों का देखिए, सही सुनिए। वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बच्चों के पास शिक्षा, नहीं, मुझे लगता अशिक्षा है- बहुत है। ना, मुझे बैठने लगता है से मुझे वो लगता है सब कि चीज अब गलत आपको है। माफी मांगनी सबसे पहले उठिए और अपना ना, स्थान इधर सुनिए। बदलना चाहिए। स्थान बदलिए पहले। माँ की तरफ पीठ करके जो बैठे हैं वो वहां से स्थान ये बदल ये लेना चाहिए। ये आप सीधा इतना सीधा बड़ा अपराध भगवान कर के साथ जो है आप निर्लजता कर रहे हैं। सीधा कुर्सी पहले सही ये कीजिए। तो पहले बताए, ऐसी सब ये सब लगा करके तो रखे थे। आपकी समझ कहाँ चली गई? आपकी समझ कहाँ है? आपकी क्या समझ हो? कहाँ चली गई? गुरु बने हुए कुर्सी भगवती ठीक जो कीजिए है ना, का लगा कर- भगवती का कुर्सी ठीक कीजिए उपासक पहले। भगवती का उपासक अगर मंदिर में भी बताए- जाता है ना बताए शिव जी, बोले रहने सुनिए, दीजिए, सही है। अपराध कर रहे हो। भगवती का उपासक अगर मंदिर में भी उठिए अभी जाता और है कुर्सी तो ठीक माँ कीजिए। को माँ के भवन से पीठ दिखाकर हाँ। नहीं निकलता, और आप तो अपना बकायदा आसन माँ को पीठ दिखाकर लगाए हुए। अब सारी बातें बाद में, पहले बोलिए उठिए और कुर्सी ठीक कीजिए। नहीं बिल्कुल, आप उठिए और यहाँ से हटिए। पहले तो सबसे पहले अपना स्थान छोड़िए। स्थान से हटिए, वो कुर्सी सही आप कीजिए। माँ तो को कोई बात नहीं, सेट कर देंगे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। आप भगवान को पीठ दिखा सकते हो तो माँ बाप को भी पीठ दिखाते होगे। आपने इतना गलत किया हुआ। नहीं आप कान में लगाए रखिए, उसको मत उतारिए। ना, ऐसे हाँ ठीक है, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, उतारने रहे, गिर जाता है। हाँ उतारिए नहीं, आप उतर जाएंगे फिर। सोचिए। चलिए, अब आपके सामने सम्मुख जो है माँ भगवती का चित्र आ गया। जो शिव जी, अरे शिव जी बाबा सुन लीजिए ध्यान से। शिव जी, आपके सम्मुख माँ भगवती का चित्र भी आ गया। हाँ। सुनिए, जो देश के नौ प्रथम देवियां पुरुष- हैं, उन 9 देवियों का नाम बता दीजिए। अब तो सामने चित्र है, 9 देवियों का नाम बता दीजिए। ये अच्छा सवाल है। हाँ बताइए। आपके सामने देख के भी बता सकते हो। चित्र तो देखते हो रहे हैं। देवियों के नाम बता दो। 9 देवियों पुत्री है, हैं? ब्रह्मचारिणी है, चंद्र घंटा है। प्रथम कौन सी है? देवी का नाम तो प्रथम वही तो देवी बता कौन सी तो है? रहे हैं। नहीं, प्रथम देवी कौन सी है? बोल रहे हैं। प्रथम सोल पुत्री, आगे बोलते चलिए। 9 अवतार ब्रह्मचारिणी है। चंद्र घंटा, ये नव देवी है, नव दुर्गा है। नाम बताइए, 9 के नाम पूछ रही है। नहीं पता। वो तो कह रहे हैं 9 अवतार है, तो आप उतना क्या सुन लीजिए, नाम हम बताइए बोल ना। देते हैं। एक मिनट, नाम तो पूछ लेते हैं ना माँ के साथ। वो सब उतना क्या जानकारी वो देंगे? नहीं बोल पा रहे हैं। नाम बताइए। क्या बताएंगे? माँ के 9 स्वरूप जो आपके सामने रखे हुए हैं, उनकी मूर्तियां, उनका नाम बताइए ना। हमें क्या साधारण प्रथम शैलपुत्री बताया, दूसरा हाँ, दूसरा जो ब्रह्मचारिणी है, चंद्र घंटा है, हाँ जिसके आगे कुछ ठीक है। हाँ, उसके आगे चौथा कुंभ कुंभ है, क्या, कौन है? कुंभ है। उसके बाद महागौरी है, काल रात्रि नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, आपको कुष्मांडा रात्रि। माता का नाम लेना नहीं आ रहा है। वही मैं समझ रहा हूँ। महागौरी काल रात्रि अच्छा, है। ये उपासक है देवी के। देख ले भाई दर्शक, आईडी और कम से कम मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार को भी ये देखना चाहिए कि किस तरह से धर्म के नाम पर पाखंड चल रहा है और किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सबसे पहले ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। रोहित जी, ऐसे लोगों ने बिहार को बहुत बदनाम किया है।
अब देखिए ना, माँ के उपासक बता रहे माँ आती है, और माँ सामने में नाम होके नाम नहीं बता पा रहे माँ के स्वरूप के। देखिए देखिए नहीं, अब आप अरे सुनिए, दिखाइए, मैं सुन अब लीजिए आपको देश देख रहा है, सुनो। अब इंतजार कीजिए, ये जो आपका नंबर आ रहा है। ये जो अन्याय अनीति कर रहे हो ना, देश के प्रथम नहीं। पुरुष, देश के प्रथम पुरुष हुए मनु जी महाराज, जिनसे हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। मनवा अपत्य अच्छा, पुमान एक चीज समानवः। बताइए। ठीक है, उन्होंने लिखा है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठति केवलम। आप जैसे लोग नहीं, जो उतना अन्याय तो- अनीति पर जो धन कमाते हैं, पैसा लूटते हैं, देश का, राज्य का, सरकार का, लोगों का, गरीबों का, ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, गड्ढे में गिर जाते हैं, कोई नहीं जानता उनको फिर। इसलिए अनीति ये सब छोड़ दीजिए, गलत है ये जो आप लोग पाखंड कर रहे अभी हो, इस शो में, इसको मत करिए। अभी इस शो के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से आप तीनों माफी मांगिए तीनों सनातन आप लोग धर्म भी के बता रहे प्रचारक हैं, सनातन धर्म की सेवा में। सुनिए सुनिए, बहुत ज्ञान दे दिया अब आपने। ये लोग मैंने जेल कहा था ना में कि अगले आधे घंटे में आप परेशान होने वाले हैं। आपका तो पता नहीं कि आप लोगों की क्या भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन मैंने आपका भविष्य बताया था, और अब यहाँ से नहीं, परेशानी अभी किस परेशान तरह से हम- बढ़ने मेरा- वाली है ये सुनिए। मैं इस मंच से, ऑपरेशन पाखंड के मंच से बिहार सरकार को और सुपौल के जिला प्रशासन को, दोनों को यह संदेश देना चाहता हूं कि इतना बड़ा कुकर्म चल रहा है, भगवान के नाम पे किस तरह से अनैतिक कार्य चल रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है, मांगते नहीं है, चढ़ा के जाइए, यह किया जा रहा है। और ये देख लीजिए कि क्या किया जा रहा है, और उसके साथ साथ से सनातन को भी खतरा है, देखिए। और वहां जो लोग इनके दरबार में पहुंच रहे हैं, ये उनके लिए भी चुनौती है। आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाखंड फैला के रख रहे हैं। क्या आप लोग अपील करते हैं, जल्दी से बताइए। ये मैं तो बिहार गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूँ, जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, ऐसे जो बैठे हुए मेरी बात पहले हैं, जो नाम के साधक हैं और जिन्हें पता ही नहीं भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में नहीं पता, पूजा पाठ के बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि हमने किस देवी की हम साधना कर रहे हैं और हमने क्या माला पहन रखी है, हमें ये भी नहीं पता, क्या उनका भोग है, क्या उनका आवाहन है, क्या विसर्जन है, ये कुछ नहीं पता। और देखिए रोहित जी, ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही सजा है कि इन पर स्वतः संज्ञान लेकर जिला प्रशासन इन पर कार्रवाई करे। इनकी जगह दरबार नहीं है, इनकी जगह धाम नहीं है, इनकी जगह है जेल। इनको जब तक जेल की सलाखों न जाने, आज तक कितने मासूम लोगों की बता दो, जान के 1000 साथ ये पहुंचने खिलवाड़ वाले। कर चुके होंगे। 1000 पहुंचने वाली है ये अपराध कर रहे हैं। मैं भी जिला प्रशासन सुपौल से ये मांग करती हूँ कि इनको जेल की सलाखों के पीछे होना एक चीज चाहिए। बताइए। नहीं, संजीव जी, अब आप बताने की बताइए मत, आवश्यकता ही नहीं अब आप प्रशासन को मेरी बात बताइएगा। सुनिए आप ना। पाखंड कर रहे हैं, आप लोगों के जीवन के साथ हाँ, खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं, आप कुछ कोई नहीं बात जानते नहीं। हैं, आप कोई साधना नहीं आप जानते हैं। एक नंबर के आपका पाखंडी स्थान साबित हुए जेल हैं, है, और आपको आपका जेल है। इस न्यूज नेशन चैनल के माध्यम से पूरी संपूर्ण विश्व की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम जो गलत कर रहे हैं, हम क्षमा चाहते हैं, हमसे गलती क्षमा हुई। की कोई बात ही नहीं है। इनको ठीक है, आप देखिए, माफी मांगिए, हाथ क्षमा जोड़ करके तो- माफी मांगिए पूरे देश से। आचार्य जी, क्षमा वो व्यक्ति नहीं, मांगेगा जिसको थोड़ी मेरी बहुत बात- लाज शर्म हो। ये जो कुछ कर रहे हैं, ये जानते अरे, समझते अरे कर रहे हैं, किए और हैं तो जानते क्या समझते किए हैं? हम आत्मानी अपराध कौन सी किया जगह जाता मांगेंगे? है। अरे मासूम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गुंगों को आप जवान दे देते हैं, आप कह रहे हैं कि रोगियों का रोग ठीक कर देते नहीं। हैं। अरे जो अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास उपचार की व्यवस्था नहीं है, वो आपके दरबार में आके आपको यति जी, अपनी गाड़ी आप इस कमाई तरह यति का जी, दावा करते हो। यति जी, यति जी, झूठ आप और इस तरह का दावा करते हो, हम यही खत्म करेंगे, यही खत्म करेंगे। अरे बाणी देने का काम देश भगवान की का है, जनता आपका के नहीं है। सामने आपकी ये औकात नहीं है जो ये- दूसरों को बाणी दोगे आप। ठीक है आचार्य इस तरह जी, की आप बात आचार्य करते हो, जी, शर्म आचार्य आनी जी, चाहिए आपको, आचार्य माफी जी, मांगिए आप। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, मैं अब देश की जनता के ऊपर ही सब कुछ छोड़ रहा हूँ, नहीं क्योंकि यार, मैंने तो पहले ही आप कहा था ना, पूछ ये सकते हैं, चरित्र तो मेरा बहुत भविष्य आते बताने, हैं। आपका वर्तमान मेरा- और भविष्य बताने, और लोगों का वर्तमान और भविष्य सुनिए। बताते हैं। ये मैंने आपको पहले कहा था ना, अगले आधे घंटे में आप परेशान होंगे, और अभी से यहाँ से आप परेशान ही नहीं होंगे। इस नाटक को बंद कर लीजिए तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर परेशान आपकी जगह हो जो है ना, आधे घंटे आपकी की जगह जो है ना सलाखों के बात- पीछे होगी। और मैं बात बार बार जिंदगी कह रहा कोई दिक्कत नहीं हूं, है। मैं पर्सनली ट्वीट करके ये अश्योर करूंगा कि जिला प्रशासन सुपौल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार, ये सब आपके ऊपर संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान लेते हुए आप जैसे लोगों को पाखंड फैलाने के इल्जाम में हिरासत में ले, सलाखों के पीछे भेजे, क्योंकि आप सनातन का भी उपहास कर रहे हैं, लोगों की मजबूरियों का फायदा भी उठा रहे हैं। माफी मांगिए तो शायद कुछ हो सकता है, अन्यथा तैयार रहिए। इस देश का कानून जो है दरअसल ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत अच्छे से पता है क्या करना है, तो निश्चिंत होकर तैयार रहिए।
और मैं बोल रहा हूँ ये पर्सनल लेवल पे ट्वीट करके देखिए, सरकार अब के मेरा सरकार के संज्ञान में ला रहा हूँ। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा और बंद कीजिए, पढ़ाई लिखाई मेरा किया, बात समझ लीजिए। ग्रेजुएट हो चुके अभी हैं, जो बताए हैं आजीविका तो के लिए आदमी नौकरी का तलाशिए। भक्त का जो कोई, आप माँ के 9 स्वरूप को नहीं जानते हैं, चले हैं आप यहाँ ज्ञान देने। हम जो कह रहे माफी हैं, मांग मेरा रहे हैं बात हाँ या समझ ना? लीजिए एक बार। कोई फालतू जो का आप- ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। माफी मांग रहे हैं हाँ या ना? तो आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मेरा इच्छा तो नहीं, आप जो इच्छा पूर्ति के लिए कर नहीं रहे बैठे हैं। पूजन, जो आप माता इच्छा रानी पूर्ति का के लिए जो नहीं हम, बैठे हैं। साधना किए हैं, पूजा करते आखिरी हैं। 30 सेकंड दे रहा हूं, बिना किसी तरह के फालतू की बातों को बनाने से बेहतर है सीधा सीधा क्या माफी इच्छा? मांगिए और बोलिए कि अब ये काम नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं होता है। हम जैसे कि आप बताएं, जो जैसे जनता है कि कोई भी इंतजार है, कीजिए फिर, तो उसका इंतजार कीजिए ये फिर। करते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, पैसा वैसा इंतजार देते हैं, कीजिए और तो गूगल इससे जरूर हमको कर आज तक लीजिएगा। किसी से कुछ लेवे अपना नहीं किया है। वर्तमान और फिर भविष्य के बारे में आपको पता चल जाएगा। और आप जैसे लोगों को वाकई में देश को, सनातन को सबसे बड़ी चुनौती ऐसे पाखंडियों से। बिल्कुल। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जी, आप अपना भविष्य नहीं देख पाए, आप लोगों को क्या बताते यति जी होंगे? शुक्रिया शुक्रिया। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, देख ले बिहार में किस तरह से पाखंड का खेल चल रहा है। और जिला प्रशासन सुपौल, बार बार कह रहा हूं, आपके नाक के नीचे इस तरह से सनातन का उपहास किया जा रहा है। मेडिकल टर्म्स में भी अगर आप समझे तो लोगों की परेशानी को ऐसे लोग बढ़ा रहे हैं। उस सिस्टम को सही कीजिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लीजिए, ये निवेदन है। और देश की जनता के साथ जाते जाते फिर से मेरा वही मैसेज है, आप सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, क्या सही है क्या गलत है, सब बेहतर तरीके से आप समझते हैं। विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए, क्योंकि ऐसे माध्यम की आपको ज़रूरत नहीं है और ऐसे माध्यम सिर्फ अपना हित साध रहे हैं, वो नज़र आ रहा है। नमस्कार।